नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल हो जाता है। इससे पहले आप सोचें कि हम आपको पौरी या उसके जैसा कोई वीडियो दिखाने या बताने जा रहे हैं, तो नहीं। आज हम आपसे पौरी गर्ल की बात नहीं करेंगे, बल्कि हाल ही में वायरल हुए मुंबई के बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर के वीडियो के साथ साथ उनकी जिंदगी अब कैसे बदल चुकी है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। जी हाँ, ये वही ऑटो ड्राइवर हैं जिन्होंने अपनी पोती की पढ़ाई के लिए अपना घर तक बेच दिया। अब उन्हें दान में 24 लाख की रकम मिली है। इस रकम ने और सोशल मीडिया पर मिले प्यार ने मुंबई के इस बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर की तकदीर ही बदल दी है। दरअसल मुंबई के ये 74 साल के बुजुर्ग ऑटो ड्राइवर उस वक्त चर्चाओं में आ गए थे जब अपनी पोती को पढ़ाने के लिए इन्होंने अपना घर बेच दिया था। जैसे ही लोगों ने उनकी दर्द भरी कहानी सुनी, इनके लिए पैसों का इंतजाम किया गया। वो कहानी क्या थी, ये हम आपको आगे बताएंगे। खैर, पैसे इकट्ठा करके बुजुर्ग को सौंप दिए गए। ये राशि लगभग 24 लाख के आसपास थी। खबरें बताती हैं कि इनको जरूरत 20 लाख की थी, लेकिन लोगों की इंसानियत ने इनके पास 24 लाख की राशि पहुंचा दी। दरअसल मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाने वाले इन बुजुर्ग का नाम देशराज है। कुछ साल पहले रोज की तरह इनका बेटा घर से काम के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। कुछ वक्त बाद देशराज के 40 वर्षीय बेटे की लाश मिली। दरअसल बेटे और बहू में खटपट रहा करती थी, जिससे आहत होकर देशराज के बेटे ने आत्महत्या कर ली थी। बेटे की मौत के बाद बहू अपनी ही दुनिया में बिजी हो गई। बहू ने बच्चों को भी साथ ले जाने से इनकार कर दिया और उनके साथ रहने से भी। तो बच्चों की जिम्मेदारी देशराज पर ही आ गई। जैसे ही 12वीं में पोती के 80% नंबर आए, तो उसको आगे पढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत थी। देशराज ने अपना घर बेच दिया और पोती की पढ़ाई के लिए वो सारा पैसा लगा दिया। 86 में रिक्शा सीख लिया और तब से अभी तक मैं रिक्शा चला रहा हूँ। और क्या मुसीबतें आती गई, उनको मैं किसी तरह से पार करते गया और मुसीबतों की वजह से मेरा दिल भी मजबूत होते गया। हर मुसीबत से लड़ना मैंने सीख लिया और इस प्रकार से आगे चल करके मेरे दोनों बच्चों ने, बड़े वाले की शादी मैंने नहीं की थी, उसको पेट में दर्द रहती थी। 2 बार ऑपरेशन कराया महावीर हॉस्पिटल में, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। एक दिन वो चल बसा। आज 6 साल हो गए उसको गए हुए। उसके अचानक 2 साल के बाद मेरा लड़का और ने भी जो लव मैरिज की थी, तो उनका खटपट चलता रहा। तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि इस माहौल में बच्चों पे पूरा असर पड़ेगा। तो मैंने बच्चों को, एक छोटे वाले का लड़का है और ये जो एक्सपायर हुआ मेरा संजय सिंह, तो उसके बच्चों को लिया, मैंने गांव में सेट कर दिया। और उसके बाद हम दोनों ने, मेरी जो घरवाली है और मैंने फैसला लिया कि इनको गांव में पढ़ाएंगे, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। जो संजय है, जो पोती का मतलब बाप है, वो झगड़ा होता रहता था, मैं सब समझाते रहता था, आता था मेरे पास। फिर एक दिन दोपहर को आया, बोला कि ऐसा ऐसा बहुत टेंशन है पापा। फिर मैंने समझाया उसको, एक काम करी, बच्चे वालों के पास चला जा, गाँव मैं किराया भाड़ा देता हूँ, चला जा। तो बोलते हाँ चलो, मैं खाना खा के आता हूँ। दोपहर के 2:30 बज रहे थे। बोलो मैं खाना खा के आता हूँ, और 15-20 मिनट के अंदर उसने खेल ख़त्म कर दिया। खार स्टेशन पूरे जो रेलवे स्टेशन है उधर जा कर के उसने सुसाइड कर लिया गाड़ी के नीचे। हाँ, फिर उसके बाद उसकी बीवी भी मतलब 11 दिन तक रही। उसका दिनचर्या किया मैंने, तो वो भी बोली मैं नहीं रहूँगी, बच्चे मैं नहीं लूँगी और अब संभालो। मैं बोला ठीक है भाई, जो तू करना चाहती है तुम लोगों ने तो कर दिया। बच्चों की ज़िंदगी के ऊपर जो तुमने करना था वो कर दिया। अब मेरी जवाबदारी है, मैं कर लूँगा, उसकी फिक्र मत करो, है दम मेरे में। तो स्टार्टिंग ये गड़बड़ होने लगा, तभी मैंने 1 लाख में घर बेच दिया था। मेरा झोपड़ा था। फिर मैं बोला घर जो गांव में घर है उसका रिपेयरिंग करके बना करके इनको वहीं सेट कर दिया। मैं बोला आगे मालिक जो देगा मेरे को तो बनाइए घर, नहीं तो अपना घर तो है ही। कल को बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाए और फिर काम करने लग जाए तो मेरा फिक्र हट जाएगा। ये बात से हिम्मत रखी और उनको मैं बोला जितना आपको पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ना है, पढ़ो। देशराज ने खुद बताया, जब मेरी पोती ने 12वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा में 80% अंक हासिल किए, तो पूरे दिन मैंने जश्न मनाने के लिए ग्राहकों को मुफ्त सवारी दी। इसके बाद जब मेरी पोती ने कहा कि वो बीएड के लिए दिल्ली जाना चाहती है,
तो मेरे सामने एक बार फिर से बड़ी समस्या थी। मैं जानता था कि इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और घर को बेच दिया और पोती का दिल्ली में एडमिशन करा लिया। पोती के लिए किए गए देशराज के इस काम को पूरे देश ने सलाम किया और उनकी मदद के लिए पैसे इकट्ठा करने शुरू किए। ये रकम 24 लाख तक पहुंच गई तो देशराज को थमा दी गई। देशराज को उम्मीद है कि पोती जल्द ही अपने पैरों पर खड़ी होगी और सपनों को पूरा करेगी। जाहिर है देशराज की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा से कम नहीं है और वो कहते भी है ना, जहां चाहा वहां रहा। अगर देशराज ने पोती की पढ़ाई के लिए अपना घर बेच दिया तो फिर लोगों ने उनके पास वो पैसा सही सलामत किसी और तरह से पहुंचा दिया। खैर, हम तो उम्मीद करते हैं कि देशराज की पोती आगे चलकर खूब नाम कमाए और अपने दादा का नाम रोशन करे। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं।